हमारे इस न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कोरोना के आंकड़े देर से जारी करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कुछ राज्यों के आंकड़े देर से जारी किए गए हैं। इस वजह से देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के संकट से घिरे देश को राहत का किनारा दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के कुल 3900 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कुछ राज्यों पर कोरोना से संबंधित आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि उनका इशारा पश्चिम बंगाल की ओर था। कोरोना की टेस्टिंग के मामलों को लेकर केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच काफी वक्त से तनातनी है। बंगाल सरकार पर कोरोना के मरीजों के आंकड़े छिपाने और टेस्टिंग में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। लव अग्रवाल ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में कहा कि कुछ राज्यों ने आंकड़े को टाइम पर रिपोर्ट नहीं किया है। अब जोर डाला गया तो उन्होंने आंकड़े रिपोर्ट किए। इसी वजह से कोरोना से मौतों के आंकड़ों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंगलवार को बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना पर 3 दिन बाद आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 11 और मौतें हुई। इसके साथ ही अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 61 मौतें हो चुकी है। विवाद राज्य में कथित तौर पर दूसरी बीमारियों से हुई उन 72 लोगों को लेकर है, जिसे बंगाल में ऑडिट कमेटी ने इस महामारी से जोड़ा है। राज्य सरकार ने इस आंकड़े को प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया है। ममता सरकार ने माना कि कोरोना मरीजों का डेटा इकट्ठा करने के तरीके से चूक हुई है। सरकार का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ केस रिपोर्ट न हो पाए। हालांकि सरकार ने 72 संदिग्ध मौतों को कोरोना डेटा में शामिल करने से इनकार किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 85 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1344 हो गई है। वहीं कोरोना से राज्य में अब तक 68 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश के गृह सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि हालांकि राज्य सरकार के आंकड़ों में 72 मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। अगर इसे भी शामिल कर लिया जाए तो पश्चिम बंगाल में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 133 पहुंच जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने आंकड़ों जारी करने में देरी का फिक्रा निजी चिकित्सालयों पर फोड़ा है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि प्राइवेट अस्पतालों की खामियों की वजह से प्रदेश सरकार को डेटा जारी करने में देरी हो रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना के मामलों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिससे केस के आंकड़ों का मिलान करने में चूक हो रही है। इससे पहले कोरोना महामारी को लेकर पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। राज्य के दौरे पे आई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने कहा कि इस महामारी से होने वाली मौतों के मामले में पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 12.8% है। IMCT के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को इस बारे में जानकारी दी थी। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार इस महामारी के डेटा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दैनिक आधार पर नहीं भेज रही है। सभी राज्य हर शाम केंद्र के साथ इस महामारी के मामलों की संकलित सूची साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल में रेड जोन में 10 जिले हैं। लॉकडाउन के मानदंडों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की रिपोर्ट राज्य से लगभग दैनिक आधार पर निकलती है।